पहले कभी मसलहतों का शिकार रहा, ना अब कभी रहेगा इंशाअल्लाह। जब जब भी मसलहतों के शिकार हुए तो इस काले कोट की इज्जत और तकरीम में कमी आई, और जब जब हमने अपना रोल प्ले किया तो काले कोट की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। यहाँ पे 3 किस्म की रेपोजिशंस आई हैं हमारे पास, और मारूदी हालात ने हमें मजबूर किया कि हम फौरी तौर पे आज का ये हंगामी इजलास बुलाएं। लाहौर बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 करारदादें पेश की। उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ये जो कदम है इसको एक घिनौनी साजिश करार दिया। उन्होंने आइन पे हमला तस्वर किया, लेकिन मैंने कल छुट्टी वाले दिन कोई रेजोल्यूशन नहीं दी थी, क्योंकि मेरे नजदीक इस हाउस का मैंडेट, मेरे पास सबसे बड़ा मैंडेट है। मैंने ये कल ही बात तय की थी कि पहले मैं अपनी तमाम ये मारूदात और ये तमाम मुल्की हालात अपने हाउस के सामने रखूंगा। अपने हाउस में अगर हाउस मुझे इजाजत देगा तो फिर मैं अपना अगला लाहे अमल रखूंगा। अब जो रास्त इक़दाम होता है उसके लिए जब तक मैं अपने इस हाउस से इजाजत ना लूं, वो रास्त इक़दाम मैं कौन सा तैयार कर सकता हूं। लेकिन मेरी कैबिनेट, इनका मैं मशकूर हूं कि इन्होंने मुझे उस तरह से ये इजाजत दी कि आप जो चाहते हैं, जिस अंदाज में चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। यही बात मैं अपने आज के हाउस से भी चाहूंगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, हमें आइन के साथ खड़ा होना है, हमें उन लोगों के खिलाफ जद्दोजहद करनी है जो इस मुल्क में आइन की पामाली करते हैं, जो इस मुल्क के अंदर हुकूमत हो या कोई भी हो, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट करते हैं। ये पिछले 1-2 हफ्तों से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कभी ऑडियो लीक जारी करके, कभी उनके नाम किसी एक ऐसे अनसीन लोगों से निकलवा के हमारे हाई कोर्ट के जजेस को, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गैर जरूरी तौर पे मलाइन किया गया है। सबसे पहले मैं ये मुतालबा करता हूं कि जिस शख्स ने वो क्वेश्चन पोज किए हैं उसको सबसे पहले एक्सपोज किया जाना चाहिए कि किसकी जुर्रत है जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के नाम लेकर किसी से कुछ उगलवाना चाहते हैं, अपनी कस्टडी में रख के उन जजेस के खिलाफ वो क्या कहवाना चाहते थे। वो यही मकसद था कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करेंगे, इन जजेस को हम मीडिया के ऊपर मलाइन करेंगे, और सो मच सो कभी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इस तरह से गुफ्तगू नहीं हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एक आईनी इदारा तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया जाए। उनके ये वो चीजें हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। हाँ, ये पार्लियामेंट बनाएं, ये पूरे इलेक्शंस करवाएं, यहाँ पे डिबेट करवाएं, यहाँ पे लॉ बनवाएं, ये कौन सा तरीका है कि अपने चंद लोग बिठा के कहा जाए कि हम जॉइंट इजलास कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग एक गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पे रिजॉल्व कुछ नहीं होता है, और शाम के वक्त बैठे बिठाए इलेक्शन कमीशन जो है अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लेता है। ये कहाँ लिखा है? कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? ये इंतहाई खौफनाक खेल खेला जा रहा है। मैं आज अपने वकला की वसातत से
उन तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब ये मुल्क नए तजर्बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम नहीं मानते। आज यहाँ पे जमहूरियत को डिरेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। ये वकील आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अगर अपनी जानों के नजराने पहले दे चुके हैं तो ये अब भी बाज नहीं आएंगे। जिंदा है वोकला, जिंदा है, जिंदा है वोकला, जिंदा है। और दूसरा, जो इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत के अंदर वोकला बरादरी के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ऊपर ऐसे झूठे मुकदमात बना के उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है। वोकला बरादरी के घरों में छापे मार के उनकी फैमिलीज को हरासा किया जा रहा है। हम यहाँ पे तस्लीम करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कभी किसी वकील को इसलिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, वो कोई एक सोच रखता है, वो अपनी वोकला बरादरी के लिए स्टैंड लेता है। तो मैं यहाँ पे जो करारदादे हैं आपने पेश की, क्या उसको मंजूर किया जाता है? इसके साथ साथ आज मैं आपको अगली बात बता दूं कि क्या ये हाउस इजाजत देता है कि हम 27 पीर वाले दिन 27/3 को हम एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन मैं 27 तारीख को अपनी कैबिनेट के साथ पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदा वोकला कन्वेंशन का ऐलान करता हूँ। गिरती हुई दीवारों को, चोर चौकीदारों को, चोर चौकीदारों को हम इंशाअल्लाह 27 मार्च को इस जावेद इकबाल ऑडिटोरियम के अंदर ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन फॉर रूल ऑफ लॉ, फॉर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अनडू ऑल इलीगल एक्ट्स बाय द इलेक्शन कमीशन, हम उसके लिए ये कन्वेंशन बुलाने जा रहे हैं। तो आप तमाम लोग उसमें तमाम वोकला नुमाइंदगान को दावत दीजिएगा और हम लोग पूरे पाकिस्तान के तमाम वोकला नुमाइंदगान को यहाँ पे बुलाया जाएगा और एक कंसेंसस के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके इस नापाक इरादों को मट्टी में मिलाने के लिए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तहरीक का ऐलान करना पड़ा तो हम तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन वो होगा उस ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन के अंदर, जिसके अंदर हम अगला राय अमल देंगे। आज मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम लोग अपने आईनी कानूनी किरदार को आगे लेके चलने के लिए, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क में अदालतों पे हमेशा पे होने वाले
इंशाअल्लाह